मित्रों, आज का कार्यक्रम है अपग्रेड योर सेल्फ, अपग्रेड योर बिजनेस। दोस्तों, बड़ा पावरफुल टॉपिक है आज के समय और परिदृश्य के हिसाब से। जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी ने लोगों से दूरियां बनानी मजबूरी कर दी है, इसी तरह आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी मित्रों के लिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने आप को अपग्रेड करें, जिससे कि हम नए समय के वातावरण में काम कर पाएं, बिजनेस कर पाएं, कारोबार को बढ़ा सकें और वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत ही कम खर्चे में या बहुत नाम मात्र खर्चे में बड़ी तादाद में काम करें, बिजनेस करें। कैसे? तो दोस्तों, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आज के चर्चा में निश्चित तौर पे हम अपने उन सारे पॉइंट्स को रखेंगे जो पॉइंट्स हमें आगे आने वाले समय में जरूरत पड़ने वाली है हम सभी मित्रों को। तो दोस्तों, आइए आज का कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं और फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पॉलिसी बाजार के पीओएसपी के प्लेटफॉर्म पे लगभग 500 प्लस एसोसिएट इम्पैनल्ड हो गए हैं अपने टीम में, जो एक बहुत ही बड़ा फिगर है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे उन 500 मित्रों के लिए। दोस्तों, ये अपग्रेड का ही नतीजा है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है कि हम बामुश्किल एक हफ्ते के अंदर अपने 500 मित्रों तक अपने संदेश को, अपने बिजनेस को, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने काम को, अपने कारोबार को, अपने व्यापार को आप सभी लोगों तक पहुंचा पाए हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने पॉलिसी बाजार का पीओएसपी लिए होंगे तो जरूर आपको अपने साइट पे विजिट करने का ऑप्शन मौका मिला होगा। दोस्तों, आप उस प्लेटफॉर्म पे जा करके काफी कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। दोस्तों, ये चीज आज सर्वविदित हो चुकी है कि अगर आज के समय में आपको कोई बड़ा काम करना है, कोई बहुत ताकतवर काम करना है, तो आप आज के दिन में संख्या बल से नहीं कर सकते। आज के दिन में अगर आपको कोई युद्ध जीतना है तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजह से ही आप कोई बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी जीत को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं कुछ आपको याद कराता हूं अपने उन बातों का जहां पे आपको विश्वास होगा कि आज के समय में क्या चेंज हुआ है। मित्रों, आज से कुछ वर्ष पहले की बात करूं, जब हम लोग बाल्यकाल में थे, आज से लगभग 45 ईयर बैक की मैं बात कर रहा हूं, तो गांव में, समाज में और शहरों में टांगा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी चला करती थी। याद है किसी मित्र को? दोस्तों, घोड़ा गाड़ी और टांगा गाड़ी चला करती थी। आप में से किसी मित्रों को मालूम है, याद है उसके बारे में कुछ भी? जी सर, हमारे गांव में चलते थे। हमारे गांव में चलते थे जी। आप उस समय का ध्यान रखें, आज उस समय से आज का समय कैसे चेंज हो गया। क्या आपको टांगा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी कहीं पे दिखती है? और अगर नहीं दिखती है तो इसका रीजन क्या है कि अपने आप को वाहन, व्हीकल्स और व्हीकल सवारी का तरीका हम लोगों ने चेंज किया। दोस्तों, आज से पहले, कुछ वर्ष पहले टेलीफोन हुआ करता था। याद है दोस्तों, जब घंटी बजती थी और हमारे गांव में शायद बामुश्किल एक फोन हुआ करता था और पूरे गांव जिसके घर में फोन लग गया वो दो तरह से बिजनेस करता था। या तो 20 रुपया बुला करके बात कराने का चार्ज लेता था या फिर फ्री में काम करता था। शुरुआत में दोस्तों वो तो फ्री में ही पूरा दिन पागल रहता था, गांव के लोगों को बुला बुला कर फोन पे बात करता था। बाद में उसने अपने आप को बिजनेस मॉडल में ढाला और उसने पीसीओ का रूप धारण कर लिया। पीसीओ, दोस्तों याद है किसी मित्रों को? पीसीओ बूथ हुआ करती थी जहां पे जाकर हम और आप बिजनेस क्या करते थे, काम क्या करते थे। मित्रों, पीसीओ भी चेंज हो गया और वो टेलीफोन भी चेंज हो गया।
दोस्तों आज का समय आ गया है, घोड़ा गाड़ी की जगह बुलेट आ गई है, तांगा गाड़ी की जगह कार और लग्जरी कार ने रूप धारण कर लिया है, और उस ट्रिंग ट्रिंग वाली घंटी की जगह स्मार्टफोन और मोबाइल फोन ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। तो दोस्तों ये इस बात का परिचायक है कि आगे आने वाले समय में आपको भी अपने आप को ढालना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे लेके चलना पड़ेगा। दोस्तों आज का समय सोशल मीडिया का हो गया है। सोशल मीडिया के बगैर, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बगैर आज के समय में कोई भी बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि आज के दिन में प्रतिदिन आप 25 से 50 मीटिंग कर लें, क्या संभव है क्या? और आज ये बात संभव हो चुका है कि अभी हम 10 से 15 अपने अजीज मित्रों के साथ में हम रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ मित्र हमारे हरियाणा से हैं, कुछ मित्र हमारे कर्नाटका से हैं, कुछ मित्र हमारे दिल्ली से और बिहार से भी जुड़े हुए हैं आज के इस छोटे से कार्यक्रम में, क्योंकि हम अपने आप को अपग्रेड प्रोसेस में ला चुके हैं। मित्रों आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी अपने आप को अपग्रेड करिए। अपग्रेड नहीं करेंगे समय में कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। समय बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और उस समय के बदलाव को आप समझिए। खास तौर पे कोरोना जैसी महामारी में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2025 से 30 के बीच में आनी थी, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी 2020 और 21 में लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों देखिए कितना समय से पहले वो चीजें आ चुकी है। इसी का नतीजा है कि हम लोग गूगल मीट, जूम मीटिंग और यूट्यूब जैसे चैनल के द्वारा लाइव होते हैं और वर्ल्ड वाइज देखे जाते हैं। मित्रों मैं आपको फिर से अपने उन संबोधन पे लेके चलूंगा कि समय चेंज हो रहा है, आप समय के साथ में चेंज हो जाइए, अदरवाइज समय आपको इतनी बुरी तरह से चेंज कर देगा कि हम और आप अपने आप को चेंज करने योग्य नहीं रहेंगे। दोस्तों मैं धमका नहीं रहा हूं, मैं आपको याद करा रहा हूं। दोस्तों इस कोरोना जैसी महामारी में जहां पे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद हो गई है, उसके बावजूद भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना 233% का हेल्थ इंश्योरेंस ने ग्रोथ दर्ज किया है ईयर बाई ईयर, 233% का। दूसरी बात दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री लगभग 18 से 35% का एवरेज ग्रोथ रिटर्न दर्ज करी है। और पॉइंट थर्ड पे आता है जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 18 से 25% तक एवरेज लॉस दर्ज करी है। तो दोस्तों ये एक अपॉर्चुनिटी है, हम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में आकर के बहुत कम समय में बहुत बड़े बिजनेस का मालिक बन सकते हैं, ऑनर बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं, करकर्ता बन सकते हैं और कारोबारी बन सकते हैं। दोस्तों इसके लिए मुख्य रूप से आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले चीज, आपके झोला में, आपके तर्कस में अनेकों तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए, और दूसरी चीजें आपको उस प्रोडक्ट को किसके ऊपर चलाना है इसका जानकारी भी होना चाहिए। तो दोस्तों मैं दोनों उंगली आप सभी मित्रों की तरफ उठाना चाहता हूं कि आप अपने तर्कस में वो सारे प्रोडक्ट रख लीजिए जो प्रोडक्ट आगे आने वाले समय में हमारे सारे मित्रों को माला माल तो करेगा ही करेगा, हमारे सारे ग्राहक वर्ग को सुरक्षित और संरक्षित भी करेगा। और दूसरी बात मैं उंगली उठाया आप सभी मित्रों के ऊपर कि आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों मैं ऐसा कभी भी नहीं कहता कि हमारे पास लगभग 1000 टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज है, आप 1000 पॉलिसी के ऊपर डॉक्टरेट कर लो, बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन मैं बात ये जरूर कहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, जनरल इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, हाउस होल्डर एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, शॉपकीपर एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इंडोमेंट टाइप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, टर्म इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, मनी बैक और यूलिप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो आपको इसका बेसिक जानकारी जरूर होना चाहिए। दोस्तों मैं अपने अलग अलग लाइव कार्यक्रम में या वीडियो कार्यक्रम में या यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से हम आज तक 11 लाख से ज्यादा अभिकर्ता मित्रों से रूबरू हो चुके हैं। दोस्तों फिगर कैलकुलेटेड है, 11 आज के डेट का फिगर है दोस्तों, 11 लाख से ज्यादा हम अभिकर्ता मित्रों से हम जुड़ चुके हैं जिनके जीवन में कुछ न कुछ
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 1, 2, 5, 10% भी हमने ऐड करने की कोशिश किया है और आपका आशीर्वाद रहा तो आजीवन ये आपका मित्र, आपका भाई आपके लिए कृत संकल्प होकर इसी गति से गतिमान होते हुए काम को कर पा। दोस्तों बस निवेदन ये है कि बेसिक पैरामीटर को समझ लीजिए। दोस्तों इस पेंडेमिक सिचुएशन में अगर मैं आपको बात करूं कि पर डे आप 10 मीटिंग कर लें, क्या संभव है? मैं मानता हूं संभव नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये 10 नहीं आप 100 मीटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको गूगल मीट कर रहा हूं, आपके साथ में हमारे 11-12 मित्र मिल जुड़े हुए हैं। क्या हम इसको और ब्रॉडकास्ट मैसेज में लेकर के जाते तो इसमें 50, 100 और 200 मित्र भी जुड़ के बात कर सकते थे, लेकिन हम इस कार्यक्रम को बहुत छोटे मेंबर के साथ में करना चाहते थे, खासतौर पे उन मेंबरों को जो मेंबर अभी भी हमारे साथ में दिल से जुड़े तो हुए हैं लेकिन बिजनेस में अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरियां बना के रखे हैं। इस तरह के हमने सिर्फ 20 से 25 अपने मित्रों तक ये मैसेज फॉरवर्ड किया था, जिससे कि आप ABCD बिजनेस को समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा कि आप आज के समय में क्या क्या मीडिया अपना सकते हैं अपने नंबर ऑफ क्लाइंट को मीटिंग करने के लिए। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया मैं कहूंगा कि आप एक जूम मीटिंग का कार्यक्रम रखें, आप एक जूम मीटिंग का कार्यक्रम रखें, आप एक गूगल मीटिंग का कार्यक्रम रखें। गूगल मीट का कार्यक्रम आप अपने 25, 50, 10, 5, 100, 200 कस्टमरों को इकट्ठा लिंक भेजें, आप उनको कॉल करके निमंत्रण दें कि इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे इतने मिनट का हमने कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है, जिसमें हम आपको मोटर इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे या लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे। अलग अलग प्रोडक्ट पे आप कार्यक्रम रखिए। दोस्तों अगर आप हमारे टीम से जुड़े हुए हैं तो आपको इसको लेकर के किसी तरह की चिंता नहीं करनी है। आपको मालूम है कि हमारे अपने टीम में, हमारे व्यक्तिगत टीम में ऐसे 15 से 20 लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशनल, अलग अलग इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोग हैं जो इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। तो आपकी कहीं भी कोई गूगल मीटिंग करनी है, जूम मीटिंग की लीड बनानी है, जूम मीटिंग की तैयारी करनी है, दोस्त आप निसंकोच हमारा हेल्प एक बार ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार आपको एक बार पूरा मैं डिजाइन करके दूंगा, पूरा मैं कस्टमाइज करके दूंगा। अगर हमारी हेल्प की जरूरत है तो मैं पर्सनली वहां मौजूद रहूंगा, आपको पूरा हमारी टीम सपोर्ट करेगी। और आप जैसे ही 100 लोगों की मीटिंग करते हैं आपके ग्राहक लिस्ट में, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी 10 मित्र यहाँ पे हैं, हर मित्र के मोबाइल में कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 भी नाम और नंबर होंगे। उसमें से मैं सिर्फ 100 लोगों की बात करता हूं। अगर आपने 100 लोगों की एक खास प्रोडक्ट के ऊपर मीटिंग ब्रीफ कर दी तो मैं दोस्तों इस बात का आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप दिन भर मेहनत करते, दिन भर काम करते और 25 से 100 कॉल करते तो शायद आपको 2 से 5 लोग हाँ बोलने वाले थे। अगर आप 100 लोगों की लाइव मीटिंग रख लेंगे, खासतौर पे गूगल मीट की मैं बात करूं, जहां पे एक दूसरे का हम फेस देख सकते हैं, इंप्रेशन देख सकते हैं, भाव समझ सकते हैं, बात सुन सकते हैं, विचार सुन सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम हमारी टीम आपको लिए तैयार करके आपको देगी, जहां पे आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों मैं सिर्फ 5% सक्सेस की बात करता हूं। अगर 100 लोगों को आपने प्लान प्रेजेंटेशन एक बार में, एक मीटिंग में, एक गूगल मीट में, जूम मीट में देते हैं तो उसमें से सिर्फ 5 व्यक्ति, 5 कस्टमर भी आपकी पॉलिसी को परचेज कर लेता है। आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका पॉलिसी पर पॉलिसी टिकट साइज क्या आने वाला है। दोस्तों इसी तरह से आप मोटर इंश्योरेंस के ऊपर रख सकते हैं, इसी तरह से आप इंडोमेंट पॉलिसी के ऊपर रख सकते हैं, इसी तरह से आप टर्म इंश्योरेंस के ऊपर रख सकते हैं। और जैसे ही पॉलिसी बाजार का सारे प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे आने लग जाएगा, या मैं पॉलिसी बाजार से अलग भी हट के बात करता हूं आपसे, अगर आप जिस कंपनी के लिए एडवाइजर हैं आज के दिन में, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर के द्वारा, आप अपने उन कंपनी के ब्रांच मैनेजर के द्वारा, आप उन कंपनी की एडीएम सेल्स के द्वारा इस तरह का मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और करवा सकते हैं। दोस्तों इसका फायदा क्या होगा कि आप बहुत ही कम समय में आईटी के नॉलेज हो जाएगा आपको, और उस नॉलेज की बदौलत आपका बेनिफिट, आपके नॉलेज का बेनिफिट आपके सभी ग्राहकों तक जाएगा। अमूमन देखा गया है दोस्तों
कि आप एक दिन में जो ओल्ड वर्किंग स्टैटिक्स थी, एक दिन में 50 से 100 कॉल करते थे, जहां पे 2 से 5 भी कंफर्म लीड निकल करके नहीं आती थी, वहीं पे न्यू वर्किंग स्टाइल में आप अरेंज जूम मीटिंग करके, अरेंज गूगल मीटिंग करके आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं और उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनको आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक दिन में 10 से 15 मीटिंग होना पहले बहुत संभव नहीं था। मैं प्री कोविड की बात करता हूं। पोस्ट कोविड तो दोस्तों आपको कोई भी अच्छा क्लाइंट, कोई भी बड़ा क्लाइंट, कोई भी पढ़ा लिखा क्लाइंट आपको घर के अंदर, ऑफिस के अंदर आने के लिए नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? वो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरा, वो आपके मित्र भी हैं, वो आपको भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनसे दूरी बनाएं। किस तरह की दूरी? दिल की दूरी नहीं, आप जगह की दूरी बनाएं और आपको जो भी प्रेजेंटेशन देना है, जो भी नॉलेज देना है, आप उनको लाइव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। दोस्तों आज का समय चेंज हो गया है। मैंने स्मार्टफोन की बात करी थी, बेसिक फोन की बात करी थी, आपको टांगा गाड़ी की बात करी थी, मोटरसाइकिल और बुलेट की बात करी थी। दोस्तों आज का समय इस तरह से चेंज होता चला गया कि आप 2 से 3 प्रोडक्टिव पर दिन में सेल नहीं कर पाते थे। आज हमारे कई ऐसे अभिकर्ता मित्र हैं जिनको हमने आज के इस कार्यक्रम में नहीं निमंत्रण दिया है। वो एक दिन में 10 से 20 पॉलिसी सेल कर रहे हैं पर डे, 10 से 20 पॉलिसी सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये सेल हमारे उन मित्र को कहां से कहां ले जाएगा अगर हम और आप उसी श्रेणी में आना चाहते हैं तो। निश्चित तौर पे इसके लिए आपको आईटी का सहारा लेना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा। दोस्तों आपको एक महीने में अगर 50 से 100 मीटिंग होती थी तो पूरा महीना आप बिजी रहते थे, फुल बिजी रहते थे। दोस्तों आज के दिन में मैं पर डे सिर्फ 2 मीटिंग करता हूं, सिर्फ 2 मीटिंग। 2 मीटिंग, एक छोटा मीटिंग होता है और एक बड़ा मीटिंग होता है। छोटे मीटिंग में हम अपने उन मित्रों को निमंत्रण देते हैं जो जिनसे हम वाकई में थोड़ा सा जुड़ के बात करना चाहते हैं, और जो बड़ी मीटिंग करते हैं उनमें हम सामूहिक रूप से एक कॉमन बात करते हैं, कॉमन निवेदन करते हैं, कॉमन बात रखते हैं। इस तरह का सिर्फ 2 मीटिंग रखते हैं जो अमूमन 1 घंटे का होता है। तो 2 घंटा, बाकी दिन अपने सारे मित्रों के साथ में हाय हेलो बातचीत और दूरियां बरकरार रखते हुए सारा काम मर्यादित ढंग से करते हैं। तो दोस्तों ये समय का डिमांड है, अपने आप को आप चेंज करिए और बिजनेस भी आपका चेंज हो जाएगा। दोस्तों कॉस्टिंग इन्वॉल्व, देखिए आज के दिन में अगर आप एक गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग रखते हैं तो आपको क्या कॉस्ट आता है? आपको 1 रुपया कॉस्ट नहीं आता है दोस्तों। बस आपको आना चाहिए, आपको चलाने आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन बनाने आना चाहिए, आपको उस लायक, उस काबिल आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस योग्य नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों नॉलेज की बड़ी जरूरत है इस समय में। दोस्तों इसी तरह से पहले अगर आप 25 से 50 मीटिंग महीने में करते थे तो 1 महीने में आप अमूमन जोड़ लीजिए, अगर आप बस से भी जाते तो संभव नहीं था कर पाना। अगर आप मोटरसाइकिल से भी जाते तो फिर भी आप कम से कम 5,000 रुपया महीने का पेट्रोल जलाते। और पेट्रोल में तब की बात कर रहा हूं जब आपके पास 40-50 रुपए का पेट्रोल था। अब जब 105 रुपए का पेट्रोल हो गया तो आपका खर्चा तो डबल हो गया। आपका इनकम आने की कोई गारंटी थी नहीं, खर्चा आपका बढ़ चुका है। तो आप इस माहौल में कैसे सरवाइव करते हैं? तो उन सभी समस्याओं को समाधान के लिए हमारा पॉलिसी बाजार का जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जुड़ करके सारे ही इंश्योरेंस का प्रोडक्ट दे सकते हैं। दोस्तों इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि आप जिस कंपनी की एजेंसी लिए हैं, आप जिस कंपनी के अभिकर्ता हैं, जिस कंपनी के प्रति आपका कमिटमेंट है, जिस कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हैं, उसको आप छोड़ दें, उसको इग्नोर कर दें। बस मैं ये कहता हूं कि अगर वहां पे भी ऑफलाइन वर्क है तो आप उसको छोड़ दीजिए, ऑफलाइन की जगह आप ऑनलाइन अपनाइए। दोस्तों एक हमारे मित्र जगपाल जी ने कहा कि उनका यूनाइटेड इंडिया में इंश्योरेंस एजेंसी है, लेकिन वहां पे एक पॉलिसी के लिए उनको कतार में खड़ा होना होता था। दोस्तों मैं अपने सैकड़ों ऐसे अभिकर्ता मित्रों को जानता हूं। सर एक क्वेश्चन है सर, 1-2 क्वेश्चन है, वो सर बीच में ले सकते हैं या बाद में लेके सर? बस 2 मिनट सर। हाँ डॉक्टर साहब 2 मिनट। अपने
सैकड़ों ऐसे अभिकर्ता मित्र को जानता हूं जो टू व्हीलर का थर्ड पार्टी, एक कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में लाइन लगा के बैठा था, अपना 150 रुपए का पेट्रोल और डीजल खर्च करके गया हुआ है, 1 घंटा आधा घंटा वहां बैठ के टाइम पास बर्बाद किया। पास क्या करना, बर्बाद किया है। अब बर्बाद करने के बाद फिर कस्टमर को बोल रहा है आपको इतना कोटेशन लग रहा है, इतना प्रीमियम लग रहा है। दोस्तों अब समय खत्म हो चुका है, अब आपके सिर्फ मोबाइल पे, आपके डेस्कटॉप पे, आपके सिस्टम पे ये सब चीजें आ चुकी है, तो विद इन मिनट आप इस काम को कर सकते हैं। और इसके अंदर ब्रोकरेज कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों हमने 8:30 बजे का कार्यक्रम रखा था, 9:04 हो गया है। मैं संक्षिप्त ही रखूंगा कार्यक्रम में, और अब मैं आप सभी मित्रों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर बालिया साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप। सर पहले जब लास्ट टाइम पॉलिसी बाजार के साथ सर काम किया था, तो एक सर समस्या ये आई थी, प्रॉब्लम ये आई थी कि जितने लोगों की सर पॉलिसीज की थी उनकी ना सर हिस्ट्री नहीं दिखती थी। मतलब मान लीजिए कि मैंने आपकी कोई पॉलिसी की है, अब अगले साल रिन्यूअल है, तो वो मुझे सर एक तो मुझे ये नहीं पता लग पाता था कि कितने लोगों की कर चुका हूँ, और अगले साल रिन्यूअल के वक्त तो वैसे ही नहीं पता। एक तो सर ये समस्या, क्या ये सर इस बार सर पता लग जाएगा 10 लोगों की पॉलिसीज की है तो 10 के 10 लोगों का वहाँ पे कहीं लिस्ट सर बनी हुई होगी? जी, क्वेश्चन मैं नोट कर लिया डॉक्टर साहब, मैं इकट्ठा जवाब दूंगा। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा सर ये है कि जैसे आपने सर ये मीटिंग करी है, काफी अच्छी मीटिंग है। जनरली सर मैं टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान वो करता हूँ, जनरल इंश्योरेंस का सर इतना ज्यादा नहीं किया है, तो उसके ऊपर भी सर आप क्या कोई ऐसी मीटिंग करते हैं मोटर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस पे, ताकि थोड़ा सा हमें, क्योंकि जैसे आपने बताया एक ही जगह पे अब सारे प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए मेरे 50 लोग हैं तो 50 का जनरल इंश्योरेंस वो बाहर से ले रहे हैं, आपके साथ जुड़ेंगे तो सर शायद उनको भी हम दे पाएंगे सर जनरल इंश्योरेंस। जी डॉक्टर साहब, दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया। तीसरा। बस सर 2 ही थे सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे ना मनीष जी हैं, मनीष जी को मैं लाइव लाना चाहूंगा। मनीष जी, मनीष कुमार जी। यस सर। मनीष कुमार जी, डॉक्टर बालिया हैं, ये पंजाब में किस शहर से डॉक्टर साहब आप? सर मैं हरियाणा अंबाला से हूँ सर। हरियाणा अंबाला से हैं, पंजाब नहीं, मैं गलत बोल दिया, हरियाणा अंबाला से हैं मनीष जी। डॉक्टर साहब ये मनीष कुमार जी हैं, दिल्ली से हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, और पॉलिसी बाजार में अभी इन्होंने कोड भी लिया है POSP। मनीष कुमार जी, आप डॉक्टर साहब का जो 2 सवाल है किस संदर्भ में इनका आप आंसर दे पाओगे या मुझे करना पड़ेगा आंसर? मनीष जी एक्चुअली सर मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं सुन नहीं पाया इनके क्वेश्चन। डॉक्टर साहब मैं आपको जवाब देना उचित समझता हूँ। डॉक्टर साहब अब जो पहले जो पॉलिसी बाजार का प्लेटफॉर्म था डॉक्टर साहब, वो आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा बिजनेस कराया जाता था, जिसका नाम था सेल्स पॉइंट। हाँ जी सर। अब जो आपका एप्लीकेशन आया है वो एप्लीकेशन पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे है। आपको PSP जो मिल रहा है, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन, वो IRDA के नॉर्म्स के हिसाब से आप 100% ऑथोराइज पार्टनर होंगे पॉलिसी बाजार के, और IRDA के नॉर्म्स को पूरा करते हुए इस काम को करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन था डॉक्टर साहब का कि आप क्या पॉलिसी का टोटल बुकिंग, पॉलिसी रिन्यूअल आप मुझे दिखाते हो, तो डॉक्टर साहब आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपके पोर्टल पे, आपके लॉगिन पे आपकी सारी पॉलिसी लोडेड है एज ऑन डेट, और आपका आगे जो रिन्यूअल है, आज ही रिन्यूअल आपके बॉक्स में दिखाई देगा, क्योंकि अभी आप टोटल फ्रेश पॉलिसी कर रहे होंगे, तो रिन्यूअल आज से 1 साल के बाद में रिन्यूअल बॉक्स में आएगा, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज होगा। कैटेगरी वाइज का मतलब है कि अभी जो पॉलिसी बाजार का पोर्टल आपको दिया जा रहा है डॉक्टर साहब, उसमें सिर्फ आप जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ही कर पाओगे। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में बाकी और प्रोडक्ट भी जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। और एक दूसरा क्वेश्चन था डॉक्टर साहब का, क्या इस तरह की ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज करेंगे? डॉक्टर साहब हमारी कोशिश होगी कि स्पेशली पॉलिसी बाजार के संदर्भ में प्लेटफॉर्म के ऊपर हम हर हफ्ते में एक बार, कम से कम हफ्ता में एक बार, किसी न किसी खास प्रोडक्ट के ऊपर जरूर डिस्कशन करें। क्योंकि अगर मैं मोटर इंश्योरेंस की बात करूं तो मोटर इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 0 डेट, नॉर्मल, कंप्रहेंसिव, रिटर्न टू इनवॉइस, अनेक तरह की प्रोडक्ट हैं उसमें। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन आंसर और इस तरह का कार्यक्रम जरूर रखेंगे डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और किसी मित्र का क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहते हो? हाँ सर मेरा मनीष जी। मनीष जी
सर अभी जो मैंने लास्ट टाइम पॉलिसी किया था कमर्शियल व्हीकल का, उसमें श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मैंने किया था, जिसमें ज़ीरो डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व था। बट क्या हुआ कि वो जब उसका वीडियो इंस्पेक्ट किया, जो पीवी इंस्पेक्ट का जो ऐप है, जो मुझे पीवी पार्टनर्स के कस्टमर केयर ने बताया था, उसमें मैंने वो वीडियो भी शूट किया पर्सनली जाकर, बिकॉज कस्टमर नहीं कर पा रहे थे, अपलोड कर दिया। देन वो रिजेक्ट हो गया और मैंने रीज़न पूछा, कस्टमर केयर ने नहीं बताया, बट मुझे मेल करना पड़ा सपोर्ट टीम को। सो मुझे रिप्लाई मिला कि आपका पेमेंट 7 to 10 डेज में आपके कस्टमर का रिफंड कर देंगे जी। सो मुझे ना अभी तक रीज़न पता नहीं लगा कि रीज़न क्या रहा उसके पीछे। बताता हूँ आप क्या किए मनीष जी। आप ध्यान रखिए, पॉलिसी हम दो तरह से इशू करते हैं। एक करते हैं कंटिन्यूअस पॉलिसी कंटिन्यूअस पॉलिसी को हम रिन्यू कर रहे हैं, और एक हम रिन्यू कर रहे हैं ब्रेकिंग पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं। कोई पॉलिसी चल रही थी और कुछ दिन के लिए ब्रेक हो गई थी, उसके बाद में रिन्यू कर रहे हैं। इस दोनों चीज़ों में दो बातों का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। अगर कंटिन्यूअस पॉलिसी है तो कोई भी इंस्पेक्शन जैसी चीज नहीं ली जाती है किसी कंपनी के द्वारा, लेकिन क्योंकि आपका केस में ब्रेकिंग केस था तो ब्रेकिंग की वजह से इंस्पेक्शन कंपलसरी था। पॉलिसी बाजार जो भी ब्रेकिंग केस होगी पहले उसका पेमेंट आपसे ले लेगी, उसके बाद में ही वो इंस्पेक्ट करने के लिए आपको लिंक शेयर करती है, जैसा कि आपने अनुभव भी किया होगा। बिल्कुल और दूसरा जो आपने अनुभव किया कि इंस्पेक्शन होने के बाद में भी पॉलिसी क्यों रिजेक्ट कर दी गई, क्यों कैंसिल की जा रही है, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जीरो डेट पॉलिसी जो थी आपकी, उस जीरो डेट पॉलिसी में ना नॉर्मल भाषा में, देसी भाषा में उसको बम्पर टू बम्पर बोलते हैं। बम्पर टू बम्पर में सिर्फ 500 रुपये का आपको किसी भी क्लेम के ऊपर सर्विस सेंटर में क्लेम अमाउंट देना पड़ता है, और सारे क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पेएबल होता है। जबकि आपकी उस गाड़ी में कम से कम 7 से 8 डेंट थे, स्क्रैचेस थे, और शीशा भी कहीं से घिसा हुआ था, जिसको इंश्योरेंस कंपनी ने देखने के बाद में उसके अंडरराइटिंग टीम ने आपकी इस तरह की पॉलिसी को, इस तरह की गाड़ी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मनीष जी, ये हुआ है आपके साथ। ओके, इसमें सर एक चीज़ और, अभी कस्टमर ने मॉर्निंग में बताया कि श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, और वहीं से गाड़ी फाइनेंस भी है उनकी, उसी जो भी ब्रांड नेम है। सो उन्होंने एक पॉलिसी, जिसको उन्होंने बोला कि ये डमी पॉलिसी है, मतलब उन्होंने कहा कि फाइनेंस हमने किया हुआ तो हमें पॉलिसी, रिन्यू पॉलिसी की ज़रूरत है, आप जल्दी करा के दो, नहीं तो हम बना देंगे पॉलिसी। तो उन्होंने वो पॉलिसी बना रखी थी, जिसको कस्टमर कह रहा है कि डमी है, बट मैंने उसको कहा ये तो पॉलिसी इशू हो गई है, ये डमी तो है नहीं, क्योंकि इसमें पॉलिसी नंबर जनरेट हो चुका है। तो वो कह रहे कि नहीं ये डमी बताई थी। मैं कहा नहीं, तभी हो सकता है मे बी पॉलिसी ऑलरेडी सेम ब्रांड की जनरेट हो चुकी है, इसलिए भी आपका केस रिजेक्ट हुआ हो। लेकिन जो आपका रिजेक्शन है उसमें कहीं भी सेकेंड पॉलिसी इशू का कंसेप्ट नहीं था इसमें, क्योंकि गाड़ी का जो आप फोटो है और पिक्चर है कुछ इस तरह का था, जिस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी को जीरो डेट पॉलिसी नहीं देनी चाहिए थी। इस ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट किया गया है। ये इंटरनल मैटर है कि सेम कंपनी का था, सेम फाइनेंसर था, और वो कंपनी इसकी रिस्क को नहीं ले सकती थी। ये अलग मैटर हो सकता है। ओके, आप अवेयर हैं इस चीज़ से, मतलब मेरी जो पॉलिसी है। ओके। तो सर मैं ना थोड़ा सा घबरा गया, मैंने कहा आगे मैं दूसरों की पॉलिसी करूं मोटर की, क्योंकि फिर मैं सोच रहा था गाड़ियों की पॉलिसी में यही इंस्पेक्शन होगा अगेन एंड अगेन। डेफिनेटली जहां पे भी इंस्पेक्शन का केस होगा आप सावधानी बरतें, आप सतर्कता रखें, और कोशिश करें कि आप अच्छे और बड़े ब्रांड के साथ में जाएं। उसका फायदा क्या रहेगा कि अच्छे और बड़े ब्रांड में थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेता है 19-20, लेकिन जो छोटे ब्रांड है वो बहुत क्रिटिकल लेवल पे, बहुत ही ग्रास रूट पे जाके गाड़ी को इंस्पेक्शन करता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, और खास तौर पे ब्रेकिंग केस के बारे में स्पेशल नॉर्म्स हैं, आप उसका बहुत ध्यान से अध्ययन करिए। ब्रेकिंग का मतलब पॉलिसी नहीं होना है। ओके, जैसे समझा नहीं सर, मैं थोड़ा सा समझाएंगे इस पॉइंट को। हम लोग आगे कभी मोटर इंश्योरेंस पे स्पेशली प्रोग्राम रखने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा इस पर रखिएगा सर। हम जरूर मोटर इंश्योरेंस में इस चीज को ले लेंगे आपके। सर ये एक सर काइंडली सर एक सेशन सर आप कर लें सर मोटर इंश्योरेंस पे, ताकि सर जो हमने प्रोसेस करनी है वो आपके पास भी सर एक मीटिंग कर लेंगे, तो आपके पास भी सर क्वेरीज कम आएंगी सर अलग अलग से फोन पे। तो काफी सर हम लोग इंटरेस्टेड हैं मोटर इंश्योरेंस पे, क्योंकि हम बाकी प्रोडक्ट तो सेल कर रहे हैं सर, लेकिन मैं सर 70 से 80 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बंदे की भी सर मैंने आज तक
कार इंश्योरेंस, स्कूटर इंश्योरेंस, बाइक, हालांकि वो मुझसे पूछते जरूर है, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज कह लें, लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लें, या लैक ऑफ प्लेटफॉर्म की कमी कह लें, जो अभी आपके साथ जुड़ के शायद तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी सर। तो काइंडली सर, जब भी आप नेक्स्ट टाइम मोटर इंश्योरेंस के ऊपर मोटे मोटे पॉइंट के लिए रखें सर, तो वो एक बार सर जरूर मुझे मैसेज कर दें सर, मैं श्योरली सर अटेंड करना चाहूंगा सर। डॉक्टर साहब, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने पिछले वीक भी एक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रखा था, गूगल मीट पे ही रखा था। उसमें लगभग हम लोग 45 to 50 मेंबर्स थे अपने पार्टिसिपेंट, और बड़ा पावरफुल था, छोटा ही था, लेकिन छोटा क्या था, 1 घंटा 55 मिनट तक चला था, और उसमें सारे क्वेश्चन आंसर हमने हैंडल किए थे। तो आपने आज्ञा दिया डॉक्टर साहब, और मनीष जी की भी तरफ से भी आज्ञा आ गई, और मुझे भी लगता है कि अभी जो प्रोडक्ट हम आपको प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं उसके बारे में ABCD जरूर जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ 2 से 3 दिन में इस कार्यक्रम को रखता हूँ डॉक्टर साहब। सर वैसे क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है ये तो मुझे पूरा नॉलेज है, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल वही है, मोटर क्लेम व्हीकल ही सेटल करवाता हूँ मैं अपनी कंपनी में। बट इस पॉलिसी हम खरीदते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतते हैं वो चीज़ की थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो जो क्लेम्स आते हैं वो ऑलरेडी परचेज होते हैं, वो पॉलिसी है, एक्सीडेंट हो गई गाड़ी, उसका क्लेम सेटल करवाते हैं, तो वो तो नॉलेज है। बट जो इनिशियल स्टेज होती है, पॉलिसी परचेज की जाती है, उस पर थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है। रखेंगे, उस पर जरूर कार्यक्रम रखेंगे, और बहुत जल्द रखेंगे, विदिन 1 to 2 डेज में रखने वाले हैं जी। अगला कोई मित्र जो अपनी बात को रखना चाहते हो? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मोटर इंश्योरेंस के बारे में चटर्जी साहब 1 मिनट के लिए लाइन पर रहिएगा। डॉक्टर साहब कुछ कहना, डॉक्टर बालिया साहब कुछ? मैं कुछ नहीं कर रहा था सर जी जी ठीक है। हाँ चटर्जी साहब, आप अपनी बात रखें। मोटर इंश्योरेंस के बारे में जब भी प्रोग्राम रखेंगे तो वैसे तो मैं रेगुलर देखता हूँ आपका कार्यक्रम। चटर्जी साहब, कार्यक्रम देखते हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे पोर्टल पे आकर के कम से कम एक पॉलिसी बुक कर लीजिए। उससे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि आप हमारे वेब पोर्टल से हैबिचुअल हो जाएंगे, समझ लेंगे, ABCD मालूम हो जाएगा। दूसरा, पॉलिसी करनी क्या है, कैसे करनी, ये भी आपको मालूम हो जाएगा। और ये चीज़ हमने पिछले कार्यक्रम में आप सभी मित्रों को बताए हुए थे, जिसमें शायद आप भी शामिल हुए थे। तो आपसे निवेदन है कि कोई 2 व्हीलर का हो, 3 व्हीलर का हो, कॉमर्शियल हो, बस, ट्रक, जीप, कार, टेम्पो हो, या कोई जो भी हो, जो भी संभव है व्हीकल्स में, आप एक पॉलिसी करेंगे तो 50 से 75% क्वेश्चन आपको आंसर आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे भी नहीं आएगा, आपको मंडे से संडे तक, मतलब सातों सुबह 10 बजे से 8 बजे तक आपका हमारा टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप कॉल करके सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हमारे सपोर्ट टीम अवेलेबल है ऑफिस टाइम में, जिसके ऊपर कॉल करके आप सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और कई मित्र अभी हमारा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने कॉल सेंटर में कॉल किया है और उनको पूरी जानकारी और पूरी मदद दी गई थी। मनीष जी, मैं ठीक कह रहा हूँ इनको? यस सर, कस्टमर केयर टीम इज़ वेरी सपोर्टिव, एंड मेल पे भी जो सपोर्ट टीम का जो मेल आईडी है उस पर भी बहुत सपोर्टिव है। इमीडिएटली आपको रिस्पांस मिल जाएगा उसमें। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि एक बार आप पोर्टल को लॉगिन जरूर करें। लॉगिन करके एक पॉलिसी आप जरूर शेयर करें। अगर एक पॉलिसी आपने इशू कर लिया तो मित्रों, एक मैं फाइल दिखाना चाहता हूं। मैं फाइल प्रेजेंट कहां से करूं? हाँ, वो मैं फाइल दिखाना चाहता हूं। जिन मित्रों ने भी एक भी पॉलिसी इशू कर ली है, उनके नाम पे मैं कुछ इस तरह का एक 1 पेजर बना के देने वाला हूं। उनका नंबर रहेगा और मैटर यही रहेगा, एक बार आप देख लें प्लीज। तो जिन मित्रों ने भी अभी तक एक भी पॉलिसी नहीं बनाया है, वो जरूर एक पॉलिसी बनाएं। और जिन मित्रों ने बना लिए हैं, वो अपना नाम नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर मुझे शेयर कर दें, और मेरे IIT टीम वाले जो सज्जन सिंह जी का नंबर है, आप उस पर शेयर कर दें, तो हम आपका नाम का बना के हम आपको शेयर भेज देंगे। दोस्तों, कुछ इस तरह का होगा, देखिएगा, ये होगा। दिख रहा है सभी मित्रों को क्या? जी सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये बस आपका नाम, मत सिर्फ नंबर रहेगा। सबसे सस्ता कार इंश्योरेंस, ऑटो, बाइक, बस, ट्रक, टैक्सी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आल्सो अवेलेबल। इसमें कलर और भी हो जाएगा, लेकिन मैटर हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे दोस्त। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका नंबर डाल के हम आपको बना के दे देंगे, जिसको आप सोशल मीडिया पे, कुछ इस तरह से भी हो सकता है, आप सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो सर, एक आपकी तरफ से मैसेज आया था कुछ, उसमें ना
ये इंफॉर्मेशन थी कि इतना बिजनेस करेंगे तो इतना पॉलिसी बाजार की तरफ से हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी। हालांकि व्हाट्सएप पे सर ठीक से ओपन हो नहीं पा रहा हाँ, था, हाँ, तो नहीं। क्या सर अगर आपके पास अवेलेबल है तो दिखा सकते हैं सर? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। वो ना आपको जो मैं व्हाट्सएप पे भेजा हूँ, आप उसको क्या करेंगे, आप डेस्कटॉप पे खोलेंगे सर, या हाँ यही था सर, लैपटॉप दिख नहीं पाया था पे सर। लैपटॉप पे खोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा और जितना बड़ा करेंगे फटेगा नहीं। सर मैं लैपटॉप पे खोला था, वो हाँ। उसके पिक्सल ब्रेक हो रहे थे सर। देखो सर, मैं आपके सामने लैपटॉप ही खोला हूँ। हाँ हाँ, आपने तो खोला है, बट मैंने जो ओपन किया था उसको पिक्सल ब्रेक होने लगे थे, तो टर्म कंडीशन में पढ़ नहीं पाया। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको टर्म कंडीशन। ये है, आप सभी मित्रों एक बार जरूर देख लें। सबसे बड़े खिलाड़ी कॉन्टेस्ट का नाम है, जो जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए रखी गई है। इस स्कीम के अंदर सभी मित्रों को लकी ड्रा में नाम डाला जाएगा। लकी ड्रा का कंडीशन क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। और जो फर्स्ट विनर होंगे उनको एक BMW कार निकलेगा और उनको BMW कार प्रदान करी जाएगी। दूसरा, जो 10 लकी विनर होंगे, जो जिनका टोकन निकलेगा, कूपन निकलेगा, उन 10 लोगों को अक्षय कुमार जी के साथ में लंच या डिनर करने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा 5 ऐसे विनर होंगे, उनको लास वेगास, एक शहर है अमेरिका, साउथ अमेरिका में, बहुत ही रोमांटिक शहर है। मैं नहीं गया हूँ लेकिन सुना है हमने इसके बारे में। तो वहाँ पे जाने का फुल खर्चा आपके घर से लेके आपके घर तक का जो भी खर्चा होगा वो पॉलिसी बाजार वियर करेगी। इसके अलावा, वो तो लकी ड्रा था, इसके अलावा कुछ एश्योर्ड रिटर्न है, एश्योर्ड गिफ्ट है, वो आप देख लें। अगर 3 लाख का प्रीमियम करते हैं तो 6,000 रुपये का रिवॉर्ड वैल्यू आपको गिफ्ट वाउचर के रूप में मिलेगा, और 7.5 लाख का प्रीमियम पे 20,000 का रिवॉर्ड वैल्यू आपको गिफ्ट वाउचर के रूप में मिलेगा। सभी मित्र देख पा रहे हैं क्या? यस सर, यस सर। 15 लाख पे लैपटॉप है, 21 लाख पे एप्पल आईफोन 12 है, 42 लाख पे एप्पल का आईपैड है, और 75 लाख पे LED LG का टीवी है, और 1,05,00,000 पे नेट प्रीमियम होने पे एक बहुत ही शानदार बाइक है, और 1.5 करोड़ प्रीमियम होने पे हैचबैक कार है, और 2.5 करोड़ प्रीमियम होने पे क्रेटा, सेल्टर्स और थार, जो भी आपकी पसंद की कार हो वो कार की वैल्यू दी जाएगी। मनीष जी या कुछ मित्र कह रहे थे कि टर्म ऑफ कंडीशन पढ़ना जरूरी था। मैं मित्रों आपको सामने स्क्रीन पे लाता हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट ले पाएंगे तो ले लीजिए इसका। हाँ जस्ट मिनट सर, मैं देता हूँ। और इसको आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे खोलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह से खुलेगा जैसा मेरे यहाँ पे खुला है। दोस्तों, इसमें पहला रिस्क है, रिस्क स्टार्ट डेट सॉल्व भी अप टू 30 सितंबर 2021 तक के लिए रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जेस का मतलब है स्कीम कैनॉट बी कैशेड आउट एंड ट्रांसफर, ना तो कैश दिए जाएंगे ना ट्रांसफर होंगे, जो जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में रहेगा। मीटिंग विथ अक्षय कुमार सब्जेक्ट टू कोविड कंडीशन क्या रहता है उसके हिसाब से रखा जाएगा। एक्टिवाइजेशन ऑफ पार्टनर, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही एक्टिव होंगे उन्हीं पार्टनर के बिजनेस को कैलकुलेट किया जाएगा टोटल में। और स्कीम इज अप्लीकेबल ऑन नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम का मतलब है कि GST हटा करके प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूं। फॉर रिवार्ड व्हीकल्स, जो व्हीकल्स मिलेंगे आपको उस व्हीकल में सिर्फ एक शोरूम प्राइस ही मिलने वाला है। इंश्योरेंस, RTO चार्ज और अदर मिसलेनियस जो भी पेमेंट होंगे वो आपको बियर करने होंगे। विनर किसी एक ही स्कीम में क्वालिफाई करेंगे, ना कि अनेकों अनेक स्कीम में। एक ग्रिड एप्लीकेबल है रिटेल पार्टनर के लिए, कोई कारपोरेट पार्टनर है उनके लिए नहीं है। हाँ, कुछ पार्टनर आप हमसे अगर स्पेशल डील लेते हैं, नॉन ग्रिड लेते हैं, जिसमें किसी एक प्रोडक्ट के जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो उसके लिए आप हमसे स्पेशल रेट ले सकते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट ले सकते हैं। वो बिजनेस आपका इस कंपटीशन में काउंट नहीं किया जाएगा। इस बिजनेस में, इस कंपटीशन में आपके सभी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी कंसीडर की जाएगी।
और इसका मतलब है कि आपके पोर्टल पे बहुत ही जल्द हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस भी आने वाली है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा 3 महीने का, जिनको लकी ड्रॉ में नाम डाला जाएगा उनमें 3 महीनों में 6 टू व्हीलर, 6 प्राइवेट कार और 3 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल जो भी पार्टनर करेंगे उनका लकी ड्रॉ में नाम डाला जाएगा। बुकिंग 30 सितंबर 2021 तक की ही मान्य रहेगी। जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में प्राइवेट कार, टू व्हीलर, कॉमर्शियल में सिर्फ 7.5 टन के व्हीकल्स को ही कंसीडर किया जाएगा। स्कूल बस का जो वेटेड होगा वो 50% होगा और हेल्थ 5 लाख या उसके ऊपर की पॉलिसी ही इसमें कंसीडर की जाएगी। ये मुख्य रूप से नियम व शर्तें हैं जी। हम इसको क्लोज कर सकते हैं मित्र? जी सर। हम शेयरिंग भी बंद करना चाह रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को सर ये बाकी प्रोडक्ट कब तक आ जाएंगे सर? मैं स्पेशली हेल्थ वर्किंग चल रही है, हो रहा है। वर्किंग चल रही है, बहुत तेजी से वर्किंग चल रही है और बहुत सारे काम करने अभी बाकी हैं इसमें। और दिन रात हमारी आईटी टीम लगी हुई है, 125 लोगों की टीम इसके ऊपर काम कर रही है और इसके साथ में आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी देने वाले हैं और बहुत जल्द ये चीज़ लेने वाले हैं। मित्रों, एक आज अपडेट आ गई है कि कोई भी एसएमई प्रोडक्ट का आपको ऑफलाइन कोड मिल सकता है। आप प्रोडक्ट बुक कर सकते हैं, आपके कोड में बुकिंग हो जाएगा। जैसे ही आपके पोर्टल पे अपडेट आ जाएगा वो पोर्टल पे आपके अपने कोड में शो होने लग जाएगा। एसएमई प्रोडक्ट के बारे में किसी मित्र को कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, बता दीजिए, मुझे नहीं पता सर। एसएमई प्रोडक्ट का मतलब है कि जैसे कि आप हाउस होल्डर, शॉपकीपर, ऑफिस, दुकान, मकान, सामान, फैक्ट्री, गोदाम, कंस्ट्रक्शन, किसी तरह की कोई प्रोडक्ट हो जो हेल्थ और मोटर को छोड़ करके है, वो सारा एसएमई प्रोडक्ट माना जाता है। ओके, ठीक है दोस्तों, इसका तो ये अभी ऑफलाइन कर सकते हैं? ऑफलाइन कोड अवेलेबल हो गया है, उसके लिए टीम वर्किंग हो चुकी है आज से। तो जिन मित्रों को भी इस पे कोई भी कोड चाहिए, आप ऑफलाइन कोड में जाके इसको दे सकते हैं या आपके लिए जो रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट हुए हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं या आप मेल करके भी कोटेशन मंगवा सकते हैं। मेल में सारा डिटेल्स रहेगा, आपके पास प्रूफ रहेगा, आपके कोड में जाएगा, उसके ऊपर कमीशन होगा और शायद इस कॉन्टेस्ट में उस बिजनेस को काउंट भी किया जाएगा। ऐसा मुझे सूचना है, कंफर्मेशन नहीं है एसएमई प्रोडक्ट के लिए, लेकिन बाकी प्रोडक्ट बहुत जल्द आपको मिलने वाले दोस्तों। ओके, तो सर ये आरएम के बारे में आप बता रहे थे, तो मोटर के लिए आरएम कौन है हमारे? मुझे तो ऐसा आइडिया नहीं है उसका। आ रहे हैं आपके अलग अलग आरएम अपॉइंट हो रहे हैं, बहुत जल्द आपके आरएम को अपॉइंट कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे टीम में लगभग 500 मित्र जुड़ गए हैं, तो हमने 100 मित्र पे एक आरएम का फार्मूला अपनाया है। तो अभी हायरिंग भी चल रही है, बहुत तेज़ी से हायरिंग चल रही है और उस पर भी काम चल रहा है। तो बहुत जल्द आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। बाकी कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, आपके पास कस्टमर केयर का नंबर है हमारा, आपके पास सपोर्ट ईमेल आईडी का नंबर है, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी नंबर है। तो आप कभी भी कहीं भी किसी काम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम करिए, खुल के करिए और दिलो जान से करिए। पूरी टीम आपके लिए ही काम कर रही है और कुछ ऐसा काम करिए जो चिर स्मरणीय हो और आपके करियर में 4 चांद लगा सके। आपका बिजनेस फिगर को पिछले साल की तुलना में 100 गुना 100 टाइम्स का ग्रोथ दिलवा पाए, तभी मैं समझूंगा कि मेरा आपके साथ में इस प्लेटफॉर्म पे आना सफल हो पाएगा। दोस्तों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आज का कार्यक्रम जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद प्रकट करते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं जी। सर एक्चुअली आज ना मेरे एक क्लाइंट को कॉल आया, उन्होंने बोला, एक लड़की थी, उन्होंने बोला कि मैं LIC ऑफ इंडिया से बोल रही हूँ और आपको ना 1 लाख रुपए का कुछ जो है आपके एजेंट को मिलता है जो आप क्लेम कर सकते हैं। अब मेरा क्लाइंट डबल माइंडेड हो गया कि मेरे एजेंट को मेरी पॉलिसी पे 1 लाख रुपए मिला है LIC की तरफ से, जो उसने मुझे बताया नहीं, जिसको मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो मैंने अपने क्लाइंट को समझाया, मैंने कहा जब मैंने आपकी पॉलिसी की थी तो आपकी बैंक डिटेल दी थी LIC में, तो अगर ऐसा कुछ क्लेम होता तो वो डायरेक्टली आपको भेज देते, मुझे क्यों देते? सो सर ये फेक कॉल्स होते हैं, ये सब क्या है ये सर आजकल? ये 100% फेक कॉल होते हैं
और इस तरह के फेक कॉल के ऊपर हमने अपने चैनल के ऊपर कई सारा वीडियो बना के कस्टमर अवेयरनेस के लिए डाला हुआ है। LIC ने अपने वेबसाइट पे कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हिंदी और इंग्लिश और तेलुगु मलयालम लगभग भारत के प्रमुख 25 भाषाओं में इस तरह की एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर में निकाल के जारी करी हुई है कि इस तरह का जो IRDA का ऑफिसर, इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के जो फेक कॉल करता है, इस सब का मकसद सिर्फ कस्टमर का पैसा ऐंठना होता है, कस्टमर से पैसा सर्विस चार्ज और किसी न किसी रूप में अपने अकाउंट में लेना रहता है। इस सब की बातों पे ना जाएं। कस्टमर को बोले आपकी LIC पॉलिसी है, आप LIC ब्रांच में जाएं, LIC पोर्टल पे जाएं और LIC में आप कस्टमर केयर में कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, जीवन में चलेंगे तो परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब कि आप काम कर रहे हैं। फिर से बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सभी दोस्तों को, सादर नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट सर। थैंक यू, नमस्कार।